दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। धमतरिया के गोट के आज एक विशेष समाचार में नगर निगम में बैठे जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि कैसे नागरिकों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट। हमेशा विवादों में रहने वाली नगर निगम धमतरी एक बार फिर अपने नए कारनामों को लेकर चर्चा में है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। हम जो बताने जा रहे हैं वह शायद प्रदेश का पहला मामला हो जहां बरसात के बाद निगम ने नाली बनाने का कार्य शुरू किया हो। अमूमन देखा जाता है कि सभी जगह हो, चाहे कहीं भी हो, स्थानीय प्रशासन हो या शहरी सत्ता हो, वो बारिश के पहले सारी साफ सफाई करवाती है और नाली निकासी हो, ना पानी की निकासी हो, उसको सही और दुरुस्त करती है। लेकिन धमतरी नगर निगम बारिश में, जी हाँ, भरे बारिश में नाली निकासी का कार्य करती है और खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। मामला कुछ ऐसा है कि लगभग 15 दिन पहले विमल टॉकीज के पास नाली चौड़ीकरण के लिए उक्त नाली को तोड़ दिया, जिससे कई लोग उसमें गिरकर घायल हुए व एक वाकये में तो व्यक्ति की जान जाते जाते बची। धमतरी नगर निगम को शायद चर्चा में बना रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो कई ऐसे कारनामे करती है जिससे जनता के बीच हमेशा चर्चा में रहे। अब वो भले ही क्यों ना ऐसे कारनामे हो जिससे जान माल का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। बता दें कि हर जगह स्थानीय प्रशासन या शहरी सत्ता बरसात के पहले वर्षा जल की निकासी और नालियों की सफाई करवाती है, लेकिन हमारी धमतरी बहुत ही विपरीत तरीके से कार्य करती है। अब ऐसे में आखिर कैसे पानी की या गंदगी की निकासी बराबर हो पाएगी जब भरी बारिश में ऐसा कार्य किया जाएगा? यह वाकया वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर धमतरी नगर निगम का लक्ष्य विकास है या भ्रष्टाचार। नगर निगम के हुए पिछले वर्ष चुनाव में भाजपा की शहरी सत्ता को हटाकर शहरवासियों ने कांग्रेस की शहरी सत्ता इस आशय को लेकर बनाई थी कि उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और समय समय पर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लेकिन इसके उलट अब तक निगम में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं, फिर चाहे वह मास्क और सैनिटाइजर खरीदी हो या फिर फिनाइल से जुड़ा मामला हो। ये तो केवल 2 ही उदाहरण हैं। निगम के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की पूरी सीरीज हमारे चैनल पर भी चलाई जा चुकी है। खैर, जब वर्तमान मुद्दे पर वार्डवासियों से बात हुई तो वार्डवासियों ने बताया कि इस निर्माणाधीन नाली में अब तक कई लोग गिरकर घायल हो गए हैं। एक व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं पहनता तो उसकी जान चली जाती। वार्डवासियों में निगम को लेकर भारी आक्रोश पनप रहा है। जहां आपको एक तरफ जनता का ध्यान रखते हुए बारिश आने से पहले ही सारे कार्य कर देने चाहिए थे, वही आप भरी बारिश में अगर ऐसा कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। धमतरी नगर निगम द्वारा बरसात के बाद नाली निर्माण करवाया जा रहा है। शायद धमतरी नगर निगम एक अनोखा नगर निगम है जो बरसात के बाद निर्माण कर रहे हैं, जो कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं, एक व्यक्ति की जान जाते बची है। इसको लेके आप क्या कहना चाहिए? वैसे जब से ये अभी इनको 138 साल बाद इनको सत्ता की चाबी मिली है, ये निगम को चला नहीं पा रहे हैं और अद्भुत कारनामे करना इनके स्वभाव में आ गया है। नगर निगम में जब से महापौर जी बैठे हैं तब से ये केवल भ्रष्टाचार के आखंड में इतना डूब गए हैं, इनको नियम कानून तो पता ही नहीं है क्या है। जबकि इसके पूर्व में जब हमारे समय में हमारी सरकार रहती थी तो पूर्व में गैंग लगाकर जहां जहां नाली का बहाव प्रभावित होता था, नालियां गंदी होती थी, टूट फूट होती थी, उसको व्यवस्थित कर लेते थे। लेकिन आज इनकी माली हालत इतनी खराब है, अर्थव्यवस्था नगर निगम की इतनी खराब है कि एक भी नाली को ये न गैंग लगा के सफाई कर पा रहे हैं, न व्यवस्थित ढंग से कचरा उठा पा रहे हैं, न शहर में झाड़ू लग पा रहा है। ऐसी गंदी स्थिति पूरे शहर में कभी नहीं थी जो वर्तमान में बनी हुई है। आपके वार्ड में विमल टॉकीज के सामने बरसात में नाली को खोद दिया गया है, कई लोग घायल हो चुके हैं, कल एक व्यक्ति की जान जाते बची है। बरसात में नाली निर्माण ये कहाँ तक उचित मानते हैं आप? देखिए, पहले तो पार्षद की जिम्मेदारी, सबसे पहली मैं कहूँगी जिम्मेदारी है नाली की सफाई करना, पानी की व्यवस्था करना, मतलब आम चीजें जो हैं जिनको हम प्रोवाइड करा सकते हैं, जो सबसे जरूरी है। और अभी बरसात का समय है और मैंने कब से कहा है सफाई के नाम से, मैंने काफी समय से, आप निगम की स्थिति काफी अच्छे से जानते हैं
कि हमें वहां पर विपक्ष की स्थिति में हम अपना जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उस प्रकार का कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। हमें उसके लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, और तब कहीं जाकर वो चीज हमें प्रोवाइड की जाती है। हम कब से आवेदन लगा रहे हैं, कब से इस चीजों के लिए बोल रहे हैं, मतलब मांग की है कि जेसीबी से नाली को सफाई किया जाए, क्योंकि बरसात के पहले ही हमने कहा था कि यहाँ पे नाली अगर सफाई नहीं होगी, क्योंकि वहां पे देसी टाकी जो रोड है वहां पर पानी काफी भराव होता है। वहां पे आप अभी नाली की बात कर रहे हैं, अभी बरसात को आप अगर मैं नाली ना भी सफाई कराई रहती तो भी आप गड्ढे पर पानी वहां पर देखते और तब भी वहां पे घटना होती। तो ये भी एक दिक्कत थी वहां पे। तो मैंने वहां पे नाली का जब जायजा लिया तो वहां पे अंदर में रॉड वगैरह लगा हुआ था, जिसको काटना वहां पे बहुत जरूरी था। अगर उसको वो कचरे को लेकर फंस रहा था तो उसको सफाई करवाना मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैंने निगम से कहा था, तो निगम ने अभी उसको सफाई किया है। मैंने कब से उसकी लड़ाई लड़ी है और सफाई अभी करवाया है। तो अभी मैंने अपने तरफ से, क्योंकि वार्ड पार्षद होने की मेरी पहली जिम्मेदारी है कि वार्ड के लोगों को ध्यान रखना, उनकी सुविधा को प्रदान करना, तो मैंने लेटर बना के दे दिया है पार्षद निधि से, और उसको वहां पे स्लैब बनवा के, जो भी पहले स्लैब लगा था उसको स्लैब को तो मैंने ढकवा दिया है, लेकिन और अच्छे तरीके से उसको बनवाने को अपने पार्षद निधि से दे दिया है। ये जो काम होता है ये बरसात के पहले होता है, जो इसको आप क्या जायज मानते हैं? देखिए, जायज मैं नहीं मानूंगी, लेकिन बात की सफाई की यहाँ पे, क्योंकि हम तो कब से लड़ाई कर रहे हैं और प्रोवाइड तो हमें अभी कराया गया है। हम इस चीज के लिए न जाने कब से नाली सफाई के लिए आवेदन दे रहे हैं, न जाने कब से बोल रहे हैं। निगम के तो कान वैसे भी बहरी गूंगी सरकार है, कुछ करना तो है नहीं, और जब बात आती है तो उन्हें वार्ड पार्षद पर थोप दिया जाता है। कल मेरी कमिश्नर से बात हुई थी, उनका कहना ये सारा काम पार्षद के ऊपर है, पार्षद करवा रही है। अगर कुछ घटना होती है तो ये जवाबदारी किसकी होगी? देखिए, जवाबदारी की बात करें तो पहले तो जवाबदारी निगम की होगी, क्योंकि पार्षद वहां पर बैठने के लिए नहीं है, पार्षद अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। और मेरा मानना है कि सभी पार्षद अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी निगम की है। वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हमको सब चीज प्रोवाइड करवाते हैं। हम अपने हक के लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, सब चीजों के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन हमें समय पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो जवाबदार होंगे वो निगम होगी, वहां पे बैठे कर्मचारी अधिकारी लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने समय पे सफाई नहीं किया। पार्षद के पास लेटर भी है कि आपको दिखा देंगे कि नाली सफाई के लिए हमने कब कब से कहा है। वहां पर कैमरे लगे हैं, आप वहां पे जाके जब होता है तब हम नाली की वहां पे सफाई के, हम पार्षद बीजेपी के पार्षद लोग जब भी होता है तो हम वहां पर जाके बातें करते हैं, और सफाई के लिए हमने कई बार आगाह किया है, लेकिन उन्हें प्रोवाइड कब करवाया? जब बारिश आया है तब। देखिए, विमल का टाकी आपका एक वैसा जगह है जहाँ पर हमेशा जल भराव होते रहा है सही पहले से, वर्षों से। इसमें वार्ड पार्षद के द्वारा एवं हमारे नगर निगम की टीम के द्वारा वहाँ पर नाली सफाई के लिए जो आम व्यापारियों ने जिस स्लैब को हम लोगों ने नहीं लगाया था, वो स्लैब ढक के नाली को दबा दिया गया था, तो उसको खोद के हम लोगों ने साफ सफाई की है। और साफ सफाई करने के उपरांत उस पर जो भी डैमेज है उसको वार्ड पार्षद ने अपने पार्षद निधि से बनवाने के लिए हमको पत्र भी लिखा है। उसमें जल्द ही उसमें निर्माण कार्य किया जाएगा, और जो हमारे पास स्लैब है उसको स्लैब लगाया जाएगा। और साथ ही मैं अपील करना चाहता हूँ सभी व्यापारी बंधुओं को भी कि अनावश्यक जहाँ पर सफाई करने का होता है वहाँ पर स्लैब ना ढके, क्योंकि स्लैब ढके होने के कारण और उसको तोड़ने के कारण ही ये स्थिति निर्मित हुई है। इसको हम लोग रेक्टिफाई भी कर रहे हैं। सर, ये बरसात के पहले की तैयारी होती है कि बरसात के बाद होनी चाहिए? सर, ये जो आप कर रहे हैं सफाई की बात, ये तो पूरे हिंदुस्तान में बरसात लगने के पहले बरसात की निकासी की तैयारी हो जाती है। धमतरी नगर पालिका एक ऐसा नगर पालिका जो बरसात लगने के बाद नाले की सफाई के लिए तोड़ कर इसको कहाँ तक आ जाए? नहीं, जब हमारे जब सफाई हुआ था तब मानसून आया नहीं था। ये जून के लास्ट हफ्ते की बात है। उस समय हम लोगों ने खोदा था और उस समय सफाई हुआ था। उस समय बारिश आना था, ऑनसेट हुआ है 4-5 दिन के बाद, तो उसके बाद ये दिक्कत आई हुई है। और रही बात है, वो बरसात भरती है हमेशा बारिश में, तो उसको निराकरण करने के लिए किया गया है, ना ही किसी को परेशान करने के लिए। ये जो गड्ढा खुदा हुआ है ये करीबन कितने दिन से इस प्रकार से खुला पड़ा है? ये तो 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए। और अभी तक कितने लोगों इसमें गिर के हादसा हो चुके हैं? 2-4 लोग गिरे हैं, 10-15 लोग गिर चुके हैं इसमें। और 1-2 लोग तो मरते मरते बचे हैं। जो हेलमेट पहना हुआ था, अगर हेलमेट नहीं पहनता तो उसको बहुत गहरा चोट आ सकता है। और बारिश में समस्या और भी बढ़ जाती होगी। तो नाली क्या बहुत दूर जाम पड़ा है, और उसमें क्या है प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। उसकी गहराई करना अच्छी से हो जाए ना, उसके बाद नाली में स्लेब वगैरह डल जाए तो पानी वानी जो भरते हैं वो सब मतलब यहाँ से मतलब भरने की कंडीशन भी खत्म हो जाएगा। और आप लोगों ने कंप्लेन किया कि नहीं निगम में इसके बारे में? निगम ने कंप्लेन कर दी है, पार्षद ने होते कंप्लेन कर दी है, तो बस 1-2 दिन में हो जाएगा बोले हैं मैडम। आश्वासन दिए कि 2 दिन जो है बस कॉम्प्रोमाइज कर लो, 2 दिन में हो जाएगा।